ये टेक्निक अगर आप समझ जाते हो, जिसके अंदर आपको कुछ पॉइंट्स को हमेशा ध्यान में रखना है, इसके बाद आसानी से आप 1 मिनट से भी कम समय में किसी भी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी के शेयर को चूज कर सकते हो जो फ्यूचर में ग्रो करेगी। तो बेसिकली ये कोई जादू मंत्र नहीं है कि इस मंत्र को पढ़ने के बाद आपको सही शेयर मिल जाएगा। ये एक पूरा प्रोसेस होने वाला है, जिस प्रोसेस को अगर आप फॉलो करते हो तो इस प्रोसेस के जरिए आप आसानी से 1 मिनट से भी कम समय में सही शेयर चूज कर सकते हो। अब देखो, यहां यह समझो कि जब भी आप पहली बार शेयर खरीदते हैं या फिर हम जब नए नए इन्वेस्टर शुरुआती तौर पर अपने शेयर्स को खरीदते हैं, तो हमें सबसे पहले अपने आप को यह समझना चाहिए कि हम जो शेयर खरीदेंगे उन्हें हम लॉन्ग टर्म के लिए खरीदेंगे। ऐसा ना हो कि आज खरीदकर और आज ही बेच दिया, हमें उसे लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना है। कम से कम 5-7 साल, 10 साल, उससे ऊपर के लिए खरीदना है। हम ये सोच के शेयर्स को खरीदेंगे। ये बात तो सच है कि इस दौरान अगर आपने कोई शेयर खरीदा और उसमें आपको बहुत ज्यादा ही प्रॉफिट हो गया, तो आप उसे बेच के प्रॉफिट कमा सकते हो। और कहीं अगर कोई शेयर अडानी जैसा निकला, तो आप उसे सही समय पर बेचकर अपने लॉस को कम कर सकते हो। तो बेसिकली कहने का मतलब यह है कि यह कंपलसरी नहीं है, लेकिन आपको यह पर्सपेक्टिव रखना है कि आप जब भी शेयर खरीदोगे तो उसे लॉन्ग टर्म के लिए खरीदोगे। क्योंकि अगर आप इस बात को ध्यान में रखोगे कि हमें शेयर लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना है, तो आप बेहतर डिसीजन ले पाओगे। अब देखो, मेरी इस लॉन्ग टर्म वाली बात को कहने के पीछे का जो मेन रीजन है, यह वह है कि शॉर्ट टर्म में क्या होता है, कोई भी कंपनी हो उसमें अप एंड डाउन आते रहते हैं। कभी एनवायरमेंटल फैक्टर होता है, तो कभी कोई गवर्नमेंट पॉलिसी ऐसी आती रहती। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से शॉर्ट टर्म में अप एंड डाउन चलती रहती है। लेकिन अगर अच्छी कंपनी है तो वह ओवरऑल लॉन्ग टर्म में ग्रोथ ही करती है। आप ऐसी बहुत सारी कंपनियों के चार्ट देख सकते हो जिसमें शॉर्ट टर्म में सभी कंपनियों के बीच में अप एंड डाउन फोन आते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो 10 से 20 साल में अच्छा रिटर्न बनाकर देती हैं। तो हमें शेयर खरीदते समय लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव ही रखना चाहिए। हालांकि शुरुआत में लोग शेयर को सीखने के लिए खरीदते हैं, इसलिए वह कम शेयर खरीदते हैं और उन्हें जल्दी जल्दी बेच देते हैं, क्योंकि शुरुआत में लोगों को ना ही एक्सपीरियंस होता है और ना ही सब्र होता है। अगर एक दिन में शेयर 5% बढ़ा तो हम बहुत खुश होंगे, लेकिन अगर शेयर का प्राइस 5% से गिरने लग जाए तो हमारी सांसें फूलने लगती हैं। अगर वही शेयर 2 दिन गिर जाए तो हमें लगेगा कि हमने कहीं गलत शेयर तो नहीं चूज कर लिया। अगर तीसरे दिन भी प्राइस गिरा तब तो भाई हम मन में यह प्लान बना लेते हैं कि इसे बेचकर दूसरा शेयर खरीद लेते हैं और धीरे धीरे हम अपना पैसा गंवाना शुरू कर देते हैं। पर हमेशा यही ध्यान में रखो, अगर आपने सही शेयर चूज किया है तो उसे लॉन्ग टर्म के लिए खरीदो। और हां, बीच में यदि शेयर का प्राइस गिरता है तो उस समय और शेयर खरीद लो, लेकिन यह मत करना कि इस सिचुएशन में पैनिक होकर शेयर को बेच दो। ये सारी बातें आपको यह समझाने के लिए थी कि आपको अपना प्रोस्पेक्टिव हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए ही रखना है। अब चलिए अपने मेन मुद्दे पर आते हैं कि सही शेयर चूज कैसे किया जाए। तो देखिए, स्टॉक मार्केट में कई सारे सेक्टर होते हैं, जैसे कि फाइनेंस, जिसमें बैंक के शेयर आते हैं, आईटी सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, ऑयल एंड गैस, ऐसे बहुत सारे सेक्टर होते हैं। ये जो मैंने नाम लिया है, ये शेयर मार्केट के मेजर सेक्टर हैं। जिम 70% निफ्टी इंडेक्स के शेयर होते हैं। तो देखिए, यहां इन्वेस्टर को यह दिमाग लगाना पड़ता है कि हमें कौन से सेक्टर को चूज करना चाहिए। अब चूंकि सेक्टर बहुत सारे हैं, इनमें बहुत सारे शेयर हैं, तो हमें कौन सा शेयर चूज करना है, यह हमें कैसे पता चलेगा? तो ये सब डिसीजन लेने के लिए हमें पता होना चाहिए। लेटेस्ट न्यूज हमने देखा, जब रसिया और यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ तो ऑयल एंड गैस के शेयर में इंपैक्ट पड़ा। हमें हमेशा आने वाला सीजन को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे दिवाली के समय में आप देखते होंगे कि गोल्ड और ज्वेलरी की डिमांड बढ़ जाती है, तो ऐसे में आप उन कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं जो गोल्ड और ज्वेलरी बेचते हैं, तो उसमें आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा, क्योंकि उन कंपनियों की सेल्स ज्यादा होगी। जब सेल्स ज्यादा होगी तो प्रॉफिट भी ज्यादा होगी। इसी तरह आप गवर्नमेंट की पॉलिसी पर नजर बनाए रख सकते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट हाईवे रोड बना रही है, तो इससे इनडायरेक्ट बहुत सारे कंपनियों पर इफेक्ट पड़ेगा। जैसे इस पॉलिसी से सीमेंट बनाने वाली कंपनियों की शेयर प्राइस पर इफेक्ट पड़ेगा, आयरन एंड स्टील के शेयर प्राइस पर इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि इन चीजों की डिमांड रोड और हाईवे बनाने के लिए पड़ती है। तब इन कंपनियों का सेल्स बढ़ेगा, इसी के साथ प्रॉफिट भी बढ़ेगा, तो इनका शेयर प्राइस भी बढ़ेगा।
कुल मिलाकर आपको यह समझना है कि गवर्नमेंट पॉलिसी से कंपनी के शेयर प्राइस पर इफेक्ट पड़ता है। जैसे जैसे भारत आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ेगा, वैसे वैसे उनसे रिलेटेड कंपनियों के शेयर भी बढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट का प्लान है कि 2030 तक 80% वाहनों को इलेक्ट्रिफाइड करना। ऐसे में उन व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग करने वाले कंपनियों के शेयर के साथ साथ बैटरी बनाने वाली, चार्जिंग स्टेशन बनाने वाली, सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनियों के शेयर भी बढ़ेंगे। इसी तरह ड्रोन बनाने वाले, सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले बनाने वाले कंपनियों की शेयर प्राइस में इंपैक्ट पड़ेगा। मशहूर इन्वेस्टर और डी मार्ट के संस्थापक राधा कृष्ण दमानी जी ने कहा है, भारत आने वाले 25 से 30 सालों में स्टॉक मार्केट सर्वाधिक बूम करेगा। अगला पॉइंट है अवेयरनेस और ऑब्जर्वेशन। इसके लिए आप YouTube या टीवी की हेल्प ले सकते हैं। इसके बेस्ट एग्जाम्पल है वॉरेन बुफेट। वॉरेन बुफेट जब छोटे थे तो अपने घर के आसपास जाकर वहां कोल्ड ड्रिंक की ढक्कनों को इकट्ठा करते थे। वे वहां कबाड़ा नहीं बीन रहे थे, वे यह देख रहे थे कि किस कंपनी की कोल्ड ड्रिंक को लोग सबसे ज्यादा पीना पसंद करते हैं। और एटलीस्ट अपने रिसर्च में उन्होंने यह पाया कि कोको कोला की कोल्ड ड्रिंक लोग सबसे ज्यादा पीना पसंद कर रहे हैं। फिर उन्होंने दिमाग लगाया और उन्होंने कोको कोला के शेयर बाय कर लिए और कुछ सालों बाद उन्हें बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला। देखो, यहां पर मैं आपको यह नहीं कह रहा हूं कि आप भी जाकर दुकान पर यह देखो कि कौन सी कोल्ड ड्रिंक ज्यादा बिक रही है। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप भी डेली ऑब्जर्वेशन से अपने आसपास की चीजों को देखकर पता लगा सकते हो कि कौन सी चीज लोग ज्यादा खरीदना पसंद कर रहे हैं और फिर उन्हीं कंपनियों के शेयर को खरीदकर अपना पैसा वहां लगा सकते हो। अब जैसे आप कॉलेज में पढ़ते हो तो आप यह देख सकते हो कि किस ब्रांड के शूज बच्चे ज्यादा पहनकर आते हैं या किस ब्रांड के मोबाइल सबसे ज्यादा यूज किए जा रहे हैं। यदि आप ऑफिस में वर्क करते हैं तो आप यह देख सकते हैं कि किस कंपनी की बाइक लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं। यहां तक कि आप रोड पर चलने वाली गाड़ियों में किस कंपनी के टायर सबसे ज्यादा बिकते हैं। ऐसी छोटी छोटी चीजों को नोटिस करके आप सही शेयर चूज कर सकते हैं। ये छोटी छोटी चीज आपने सीख ली तो यह आपको एक अच्छा डिसीजन बनाने में बहुत हेल्प करेंगी। ऐसे ही रिसर्च हम कमेंट में करते हैं। आप मुझे कमेंट में यह बताइए कि आपके पास किस कंपनी की बाइक है। देखते हैं कि किस कंपनी की बाइक सबसे ज्यादा बिकती है। अब देखो, ये मैंने जो छोटी छोटी बातें बताई हैं, ये बहुत ही हेल्प करेगी आपको डिसीजन लेने में और ये मेथड 100% वर्क करता है। इस बात का प्रूफ है यूएसए में हुआ ये सर्वे। एक बार अमेरिका में यह रिसर्च करी गई। इसमें एक तरफ 10 साल के छोटे छोटे बच्चों को जो 5वीं क्लास में पढ़ते थे उन्हें शेयर चूज करने को कहा गया। दूसरी तरफ चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे पढ़े लिखे लोग जो फाइनेंस में एकदम एक्सपर्ट है उन्हें शेयर चूज करने को कहा गया। बच्चों ने भी और चार्टर्ड अकाउंटेंट ने भी अपने अपने हिसाब से शेयर चूज किए। जब 5 साल बीते और तब उन शेयरों की वैल्यू चेक करी गई तो बच्चों ने जो शेयर चूज किए थे उन शेयरों की वैल्यू कई गुना ज्यादा बढ़ गई थी, जबकि चार्टर्ड अकाउंटेंट ने जो शेयर चूज किए थे उन्होंने कम रिटर्न दिया। अब ऐसा कैसे हुआ कि बच्चों ने चार्टर्ड अकाउंट जैसे पढ़े लिखे लोगों से भी अच्छे शेयर चूज किए? सर्वे में यह पता चला कि बच्चों ने जो शेयर चूज किए थे यह बच्चे उन कंपनियों से फैमिलियर थे, बच्चे उन कंपनियों को जानते थे। जैसे बच्चे चॉकलेट खाते थे तो उन्होंने डेयरी मिल्क के शेयर चूज किया, उन्होंने डिज्नी के शेयर चूज किए, बार्बी के शेयर चूज किया। बच्चों ने जिन कंपनियों को चूज किया वह उन्हें जानते थे। चार्टर्ड अकाउंटेंट नाम, बड़ी बड़ी फाइनेंशियल रिपोर्ट देखें, फंडामेंटल एनालिसिस किया, यह किया वह किया, लेकिन तब भी उन्होंने जो शेयर चूज किए हैं वह कम रिटर्न दिए। बच्चों के चूज किए गए शेयर के कंपेयर में कहने का मतलब है सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही सही शेयर चूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, बल्कि एक अच्छा ऑब्जर्वर भी अच्छे शेयर चूज कर सकता है और यह सारा प्रोसेस आप घर बैठे बैठे कर सकते हैं। बस आप ये देखो कि किन चीजों की जरूरत आपको हर साल पड़ती है। अब जैसे सर्दियों में विक्स या बॉडी लोशन की जरूरत सभी घरों में पड़ती है। आप ये देखो कि किस ब्रांड का शॉप आप यूज करते हो और क्यों यूज करते हो, या अच्छा है तो और लोगों के लिए भी अच्छा होगा तो आप उस कंपनी के शेयर में पैसा लगा सकते हो। लेकिन ये आपको कैसे पता चलेगा कि विक्स कौन सी कंपनी बनाती है और ये कंपनी स्टॉक मार्केट में किस नाम से लिस्टेड है, और उस कंपनी को ढूंढोगे कैसे और उसमें इन्वेस्ट कैसे करोगे और कंपनी का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है? इसके लिए हम डिटेल में एक अलग वीडियो बनाएंगे। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब आप ये देखोगे तो आपके दिमाग में 2 से 3 शेयर आएंगे, पर आपको कौन सा शेयर लेना है इसके लिए हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, जैसे पी रेशियो, जहां हम ये देखेंगे कि हम 1 रुपया कमाने के लिए एडवांस में कितने रुपए दे रहे हैं।
इंट्रिसिक वैल्यू शेयर का जो करंट प्राइस है वह ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड तो नहीं है। डेट रेशियो कंपनी पर कर्ज कितना है, इसे समझने के लिए आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर शेयर मार्केट टर्मिनोलॉजी नाम से एक प्लेलिस्ट है जिसे आप देख सकते हैं। इसके बाद आपको अपनी डिसीजन लेने की क्षमता आ जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में।